एक आदमी एक बार महात्मा बुद्ध के पास जाता है। महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद महात्मा बुद्ध से कहता है, भगवान, मैं अपने आप को बहुत निराश, बहुत हताश, अपने जीवन के बुरे वक्त को झेल रहा हूँ। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, यहाँ तक कि हमेशा मेरे विचार हमेशा परेशान किए रहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने किसी काम में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हमें कोई ऐसा मार्ग बताएं जो आसान हो और जो मेरे इस बुरे वक्त से निकाल सके, मेरे मन को शांति दे सके और मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं। ऐसा कोई आसान सा मार्ग बताएं गुरुदेव। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। सारी बातें वो अपना कह रहा है तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा, दूर हो जाएगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहें, बताइए गुरुदेव। मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सारी परेशानी दूर हो जानी चाहिए। महात्मा बुद्ध उसी एक पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहते हैं, तुम पहाड़ी की तरफ जो तुम्हें मंदिर दिख रहा है, उस मंदिर के पास जाना है और वहाँ पे चींटियों का कुछ घर है। उस घर को तहस नहस कर देना है, उस घर को मिटा देना है। उस मंदिर के चारों तरफ एक भी चींटी का घर नहीं रहना चाहिए। ये तुम्हें करना है, लेकिन उसके साथ एक सावधानी ये भी बरतना है, किसी चींटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई चींटी मरना नहीं चाहिए। 7 दिन तक तुम्हें एक काम करना है। आप 8वें दिन हमारे पास आओगे तो हम आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देंगे। यह आदमी मन ही मन मुस्कुराने लगा। ये तो बहुत आसान सा काम है, मैं 7 दिन में करके आऊँगा। हो सकता है कि महात्मा जी हमें बहुत सारी धन दौलत दे, या हमें ऐसा मंत्र बता देंगे कि हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये मन ही मन खुश होने लगा और महात्मा को प्रणाम करता है। कहता है, ठीक है महात्मा जी, अब हम 7 दिन बाद आएंगे। और यह प्रणाम करके वापिस अपने घर आता है और फिर अगले दिन वो सोता है। मन ही उसको बहुत अच्छी नींद आती है कि महात्मा दिन में 8वें दिन, आज के 8वें दिन हमें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे हमारी ज़िंदगी की सारी समस्याएं, हमारी ज़िंदगी की सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। मेरे पास भी बहुत सारी धन दौलत हो जाएगी और मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँगा, अच्छे से जीवन निर्वाह कर सकूँगा। मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े महात्मा हैं। यही सब सोचते हुए वो सो जाता है और अच्छी सी नींद आती है। सुबह उठ करके वो अपना खाना पीना खा के सीधे उस पहाड़ी मंदिर के पास जाता है। मंदिर के पास तो जाता है, देखता है कि वहाँ पे चींटियों का घर है। बहुत ढेर सारी चींटियाँ अपना खाना जुटाने में जुटी हैं, अपने घर में सारे खाने एकत्रित कर रही हैं। वह देखकर कि वह जाता है और उसे जो घर बनाई हुई हैं चींटियाँ, वो सारी चींटियों का घर तहस नहस कर दे रहा है। लेकिन इसके मन में ये भी आ रहा है कि मैं किसी का घर तोड़ रहा हूँ, ये अच्छा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसको वहाँ पे एक भी बात ये भी याद आ जाती थी कि हमें 7 दिन ये काम करना है। हमारा 8वें दिन हमारी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। महात्मा जी ने ऐसा कहा है, इसलिए हमें ये काम करना है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी से ऊब चुके हैं, हम अपने बुरे वक्त से निकलना चाहते हैं। यही सोच के फिर भी वो तोड़ देता है। जो घर था पूरा तहस नहस करके उस शाम को फिर वापस आता है और फिर लेटता है। तो लेकिन लेटने पे उसके यही बार बार विचार आते हैं कि हमने किसी का घर तोड़ा है। लेकिन उसके बाद ये भी विचार आते हैं
कि हमें 7 दिन बाद हमारी मंजिल मिलने वाली है, हमें वो मंत्र मिलने वाला है जिससे हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे गया, फिर अगले दिन जाता है, दूसरे दिन, और फिर इसी तरह से देखता है कि चींटियां तो फिर अपना घर बना ली हैं और वहाँ पे बड़े जोश जुनून से जुटी हैं। उनके मन में कोई हताश की भावना नहीं है, उनके चेहरे पे कुछ निराशा नहीं है कि मेरा एक बार घर टूट गया था, मेरा फिर दोबारा घर मैं बना रही हूँ। ऐसा उनके दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा है और सारी चींटियां अपने जोश जुनून के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जुटी हुई हैं अपने काम में, अपने घर बनाने में और अपना अनाज एकत्रित करने में। वो सारी चींटियां जुटी हैं। यह देख करके इसे फिर गुस्सा आता है कि हमने कल तोड़ के गया था, आज इसने फिर बना दिया। यही सोच के फिर उसका घर तहस नहस कर देता है, लेकिन फिर तोड़ता है कि अब आज ना बना पाए। अच्छे से जो भी वो बिल बनाई थी वो सारे बिल में मट्टियाँ डाल देता है जिससे दोबारा ना बना पाए, और वहाँ जो सारी मिट्टियाँ थी उस मिट्टियों को दूर छिड़क देता है जिससे दोबारा ना बना पाए। लेकिन तोड़ तो रहा है, फिर भी इसके मन में ये शंकाएं आती हैं कि मैं दूसरे को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? क्या वो महात्मा वास्तव में इतना ज्ञानी है कि हमें 7 दिन बाद ये मंत्र दे देंगे जिससे हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे? यही सोचता था, फिर जुड़ जाता था। फिर वो सारी चींटियों को तोड़ के फिर घर वापस आता है और फिर रात में वो सोचता है कि मैंने आज बहुत बड़ा गलत काम किया। चींटियों का एक बार हमने तोड़ा, लेकिन उन लोगों ने फिर उसी जोश और जुनून के साथ अपना काम की और फिर दोबारा घर बना ली। ये सोच करके उसने सोचा चलो फिलहाल जाने दो, हमें जो महात्मा ने वचन दिया है उस वचन को हमें पूरा करना है और हमें अपना मूल मंत्र प्राप्त करना है। ये सोच करके फिर वो सो जाता है आदमी। फिर अगले सुबह तीसरे दिन पहुंचता है वहाँ मंदिर पर, पहाड़ी पर, और देखता है चींटियां फिर अपना घर बना चुकी हैं और उसी जोश जुनून से जुटी हुई हैं, बना भी रही अपना घर। ये सोच करके वह फिर वहाँ पर उनके घर को तहस नहस कर देता है और उनके घर पे मिट्टी जो थी वहाँ हटा करके वहाँ तहस नहस रगड़ देता है और वहाँ मट्टी पे पानी डाल देता है। उनकी बिल पर सारी मट्टियाँ हटा देता है, बिल पे पानी डाल देता है कि जिससे यहाँ पे अब ना बना पाए। इतना करने के बाद लेकिन ऐसा कर रहा है, इसे फिर भी कष्ट हो रहा है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन फिर इसको अपना भविष्य याद आता है कि हम अपने बुरे वक्त से निकलना चाहते हैं, हमें बुरे वक्त से निकलने के लिए महात्मा की बताई हुई ये बातें हमको करना है। फिर वो तहस नहस करके आता है और ये सोचकर अब तो मैं उसके बिल में भी पानी डाल दिया हूँ, अब वो कुछ नहीं कर सकती, अब नहीं बना सकती। आता है घर पे लेटता है, फिर उसे यही दिमाग में बातें आती हैं, फिर आज मैं बहुत गलत काम करके आया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पानी नहीं डालना चाहिए था। लेकिन इसको फिर अपने बुरे वक्त की बात याद आती है, फिर यही सोचकर वो सो जाता है। फिर वो अगले दिन जाता है, चौथे दिन वो फिर जाता है और देखता है चींटियां अलग जगह घर बना ली, वहाँ पानी डाला था और वो अपने घर बनाने में जुटी हैं। उसे कोई चिंता नहीं है कि कोई मेरा बार बार घर तोड़ता है, मैं बार बार बना रही हूँ। उसके चेहरे पर वही मुस्कान, वही तेज चमक रहा है जैसे पहले दिन चमकता था। कुछ चींटियां अपना कतार से घर बना रही हैं, कुछ लोग उस घर में ले जाके अनाज इकट्ठा कर रही हैं भविष्य के लिए। यह सोच करके फिर इसके दिमाग में गुस्सा आ जाती है कि मैं बार बार तोड़ता हूँ, ये बार बार बना लेती हैं। यही कार्यक्रम करके उसने फिर उसके घर को तहस नहस कर दिया और गुस्से में कुछ चींटियों को रगड़ दिया। उसमें कुछ चींटियां मर भी गईं, कुछ चींटियां मर भी गईं और उस घर के बिल में उसने मिट्टी भर के पूरा एकदम बेकार कर दिया, छितरा दिया। अब आज के बाद ये नहीं बना पाएंगे। फिर वो आता है
फिर लेकिन पछता रहा है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन इसको अपना भविष्य भी संवारना है, अपने चिंताओं से दूर निकलता है, ये आकर के सोचता है और सो जाता है। 4 दिन करने के बाद फिर वो अगले दिन जाता है, 5वें दिन, और देखता है फिर चींटियों ने घर बना लिया और जो चींटियां मरी थी उनको अफसोस नहीं है, फिर वो जोश जुनून के साथ अपना अगला घर बना रही हैं। यह सोचकर इसे दया की भावना आती है और सोचता है अब इनके घर को हम तहस नहस नहीं करेंगे। उनके घर को तहस नहस नहीं करता है और अगले दिन वो फिर आटे ले जाके देता है, उनके आटे खिलाता है और कहता है कि हमें क्षमा करिए, हम अपने स्वार्थ में आप लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। यह सोच कर वह अगले 3 दिन तक इसी तरह से वहाँ पे आटा खिलाता रहा। चींटियों को फिर 7 दिन हो गया। अब उसने सोचा अब तो 7 दिन हो गए, अब हम चलते हैं महात्मा के पास, अब उन्हें हमें देखिए क्या मंत्र बताते हैं। हालांकि हम अपने काम में सफल नहीं हुए, क्योंकि चींटियाँ अपने जिद पे थी, वो बार बार घर बना ले रही थी और मैं बार बार तोड़ रहा था। चलता हूँ मैं अब और किसी का नुकसान नहीं कर सकता हूँ। यह सोचकर वह महात्मा के पास जाता है अपने समय अनुसार 8वें दिन, और फिर महात्मा को प्रणाम करता है। कहता है महात्मा जी, आपने जो काम दिया था मैं वो करने में असफल रहा, क्योंकि मैं बार बार घर को तोड़ता था। जैसे कर्म उसका हुआ था, 1 से 4 दिन तक मैंने तोड़ा, फिर 4 दिन बाद वो बार बार बना लेते थे, उसमें कुछ चींटियां मर भी गई। ये सारी घटना क्रम वाइज महात्मा जी को बताया। महात्मा जी इसकी सारी घटनाएं सुनने के बाद इसने कहा महात्मा जी, हम अपने काम में सफल नहीं हुए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं अपने घर जाता हूँ, मैं अब अपनी ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ। महात्मा जी से बुलाते हैं, रुको 1 गिलास पानी पी लो, 10 मिनट आराम तो कर लो, फिर चले जाना, तुम्हें घर ही तो जाना है। उसने कहा नहीं महात्मा जी, मैं जा रहा हूँ। फिर महात्मा जी बोलते हैं नहीं रुको भंते, थोड़ा सा पानी, 1 गिलास पानी पी लो, फिर चले जाओ। महात्मा जी अंदर से 1 गिलास पानी लाते हैं और उस युवक को देते हैं। पानी पीता है और कहते हैं सुनो, बस मैं आप सफल हुए हो अपने काम में, अब मैं बताता हूँ तुम क्यों दुखी रहते हो। जिस तरह से उन चींटियों को आप बार बार उनके घर को तहस नहस किए, आपने उनके घर पे मिट्टी तक डाला, लेकिन उसके हौसले को उनके हौसले को आपने दाव नहीं पाया। उन्होंने अपना काम किया और आपने अपना काम किया, लेकिन वो चींटियां हैं, वो जानवर हैं, वो अपने जब हिरास नहीं मानती हैं, अपने काम को करती हैं, क्योंकि समझती हैं जब हम काम करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। और मनुष्य हैं, बिना काम किए फल की भावना रखते हैं, फल की इच्छा रखते हैं। वो चींटियां से सीखो, उन्हें अपने दृढ़ संकल्प है। आपने कितनी बार उनके घर को तोड़ा, कुछ चींटियों को आपने मार भी दिया होगा, मार दिया उनके, लेकिन अगले दिन वो अपना लड़ती रहीं, लड़के अपना काम करती नहीं, क्योंकि उनको पता है हमारा काम कोई और नहीं करेगा, हमारा अपना काम हमें खुद करना है, हमें खुद सफल होना है। तो आपने दोस्तों कभी देखा होगा, गुरुदेव ने कहा सुनो, तुम कभी किसी चींटी, किसी जानवर, किसी पशु पक्षी को आत्महत्या करते हुए देखा आपने? नहीं देखा। लेकिन आज आदमी जरा से परेशानी हुई नहीं, आदमी आत्महत्या कर रहे हैं, अपने आप को सुसाइड कर देते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर दे रहे हैं। इस सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें अपने जीवन मिला है, जीवन को लड़ना है, संघर्ष करना है और इस संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप अपना कर्तव्य करते रहोगे, आप अपना संघर्ष करते रहोगे, तो जिंदगी में एक ना एक दिन तुम्हें सफलता मिलती है। आदमी क्या करता है, कोई काम 10 दिन करता है, कोई काम 15 दिन करता है, कोई काम 20 दिन करता है और उसके बाद वो हिरास जाता है। यहीं पे उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आदमी को धैर्य रखना चाहिए।
धैर्य के साथ, साहस के साथ अपना काम करते रहो तो कभी आप असफल नहीं होगे। इसीलिए हमने तुम्हें चींटियों का घर तोड़ने के लिए बताया था। तुम एक छोटी सी चींटी से सीख लो कि जब वो छोटी सी चींटी, उसका छोटा सा मुंह है और उस मिट्टी से अपना पहाड़ बना देती है, इतना बड़ा सा घर बना देती है रात दिन एक करके, और मनुष्य इतनी विशाल काया शरीर लेके, इतनी बड़ा शरीर लेकर के, इतना बड़ा दिमाग लेकर के वो कुछ नहीं कर पाता। वो हिरास जाता है, आत्महत्याएं कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाता है। आज इंडिया में, आज पूरे विश्व में कितने लोग ऐसे हैं, 50% लोग डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं। आखिर क्यों? यही है, अपने आप को एकदम छोटा समझने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। यही आप देख लो, कितने लोग हैं इतिहास रचे हैं, आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास भी तो दिमाग वही है जो तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इतनी बड़ी शरीर है, इतना बड़ा दिमाग है। इतने बड़े दिमाग उस आदमियों के पास भी है जो आज इस दुनिया में नंबर 1 उद्योगपति हैं, नंबर 1 पैसा वाले हैं। तुम सोचो, क्योंकि वो किस पे काम करते हैं? अपने दिमाग पे काम करते हैं। तुम्हें अपने दिमाग पे काम करना होगा, तुम्हें अपने दिमाग को अपने बस में करना होगा। जिस दिन तुम अपने दिमाग को अपने बस में कर लिए और समय के साथ चलना सीख गए, उसी दिन से तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको अब कुछ बातें बताता हूँ, ये बातें अपने जीवन में उतार लेना, कभी तुम फेल नहीं होगे। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। वक्त का दूसरा कितना भी बदल जाए, वक्त का दस्तूर कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं वह कभी नहीं बदलेंगी। जैसे शास्त्रों में कही जाए बातें आज भी मनुष्य के जीवन को वैसे ही प्रभावित करती हैं जैसे सदियों पहले करती थी। हर मनुष्य को अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें जाने अनजाने करने पर हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। ये बातें आज के जीवन में भी वैसे ही पूरी तरह से लागू होती हैं। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिलें भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। और संयोग भावना का बचा हुआ, संयोग भगवान का बचा हुआ गोपनीय रास्ता है। क्रोध मूर्खों की छाती पर बसता है, क्रोध मूर्खों की छाती पर बसता है। बुद्धि का सही उपयोग ज्ञान नहीं कल्पनाशीलता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को कभी भी हिरास मत रखो, अपने आप को, अपने धैर्य, अपने मन को काबू करना सीखो। जिस दिन आप अपने मन को काबू करना सीख गए, उसी दिन आप खुद ब खुद दुनिया पे राज करोगे, दुनिया पे राज करोगे।